Hello bachon, let's read this question, and the question says that DE and DF are tangents from an external point D to a circle with center A. If DE is equal to 5 centimeter and DE perpendicular DF, then the radius of the circle is. Now let's see the options. Option A 3 centimeter, option B 5 centimeter, option C 4 centimeter and option D 6 सेंटीमीटर। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि डीई और डीएफ जो है यहाँ पर टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट डी टू सर्कल विद सेंटर ए। और यहाँ पर डीई जो है ये 5 सेंटीमीटर है, डीई परपेंडिकुलर है डीएफ के, तो हमें रेडियस बताना है सर्कल का। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट tangents drawn from an external point an external point are equal। तो हमारे पास जो टेंजेंट्स होती हैं जो हम ड्रॉ करते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से, वो इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं डी से, एक तो डीई और एक डीएफ। तो ये दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। डीई यहाँ पर इक्वल होगी डीएफ के, और हमने क्या गिवन है कि डीई 5 सेंटीमीटर है, तो डीएफ भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि डीई परपेंडिकुलर है डीएफ की। से रीड्रॉ करें कुछ इस तरह से कि ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। यहाँ पर ये पॉइंट डी है हमारे पास, ये यहाँ पर ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पर ये हो गई हमारी टेंजेंट्स। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये है डी, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है यानी परपेंडिकुलर है, और ये ई है, और ये यहाँ पर एफ है। अब यहाँ से अगर हम ज्वाइन करें तो यहाँ पर अगर हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर हमारा जो टेंजेंट है वो टच करती है सर्कल को, तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जो यहाँ पर रेडियस और टेंजेंट टच करते हैं सर्कल को या कांटेक्ट करते हैं, वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है वहां पर। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज यहाँ पर रेडियस और टेंजेंट क्या है, ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक इसी तरह यहाँ पर ये एफ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसके तीन एंगल क्या है हमारे पास, ये 90 डिग्री हैं। और ये जो फोर्थ एंगल है ए हमारा, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ऑल एंगल्स का सम 360 होता है। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल डी, ये क्या हो जाएंगे 360। तो यहाँ पर तीन एंगल हमारे कितने हैं, 90 90 90। तो एंगल ए क्या होगा, इसे हम एज इट इज रखेंगे, फिर ये आ जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से एंगल ए होगा हमारा 9, ये हो जाएगा 360 माइनस 270, यानी कि एंगल ए होगा 90। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि एंगल ए हमारा 90 डिग्री है, एंगल ई भी 90 है, एंगल एफ भी 90 है, और एंगल डी भी 90 है। तो हम जानते हैं कि जिस क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल्स जो हो हमारे वो 90 डिग्री हो, तो उसे उस क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल डी, hence is equal to 90 degree, hence AEDF hence AEDF is a square। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर होगा। और ये अगर एक स्क्वायर है तो हम जानते हैं कि स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास DE और DF क्या है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमारे पास ये है हमारे पास EA और FA, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर रेडियस है, तो ये किसके इक्वल होंगे, इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू FD। तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल होंगे हमारे पास 5 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर रेडियस क्या होगा, रेडियस भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, रेडियस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।